दोस्तों जरा कल्पना कीजिए, अगर अचानक दुनिया के उस समुद्री रास्ते को बंद कर दिया जाए जहां से लगभग 20% तेल गुजरता है, तो क्या होगा। पेट्रोल डीजल महंगे हो जाएंगे, वैश्विक व्यापार रुक सकता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। 2026 में ठीक ऐसा ही खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुका है। ये एक बेहद संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरब सागर से जोड़ता है, और मिडिल ईस्ट के बड़े तेल उत्पादक देश अपना ज्यादातर तेल इसी रास्ते से दुनिया तक भेजते हैं। स्थिति तब गंभीर हुई जब अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए उसके समुद्री रास्तों और पोर्ट्स पर नेवल ब्लॉकेड की रणनीति अपनाई। इसका मतलब है कि यूएस नेवी जहाजों को रोक सकती है, उनकी जांच कर सकती है और जरूरत पड़ने पर उन्हें आगे बढ़ने से भी रोक सकती है। यह सिर्फ एक सैन्य कदम नहीं, बल्कि इकोनॉमिक प्रेशर डालने की रणनीति भी है, क्योंकि अगर ईरान इस रास्ते का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए करता है तो अमेरिका उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसे आसान भाषा में समझें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी सप्लाई का सबसे बड़ा हाईवे है। जैसे किसी शहर में एक ही मुख्य सड़क हो और वो बंद हो जाए तो पूरे शहर में सामान की कमी हो जाती है, ठीक वैसे ही अगर ये समुद्री रास्ता बाधित होता है तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। अगर ये संकट लंबे समय तक चलता है तो सिर्फ अमेरिका और ईरान ही नहीं, बल्कि कई बड़े देश भी इस टकराव में खींच सकते हैं, क्योंकि यूरोप, एशिया और भारत जैसे देश इस रास्ते पर काफी हद तक निर्भर हैं। अगर ये स्थिति और बिगड़ती है तो सबसे बड़ा असर तेल की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। भारत के लिए ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आयात करता है। इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी अस्थिरता सीधे आम लोगों की जेब पर असर डाल सकती है। कुल मिलाकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की एनर्जी लाइफलाइन है, और अगर अमेरिका ईरान का ये तनाव आगे बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया को महसूस होगा। अब सवाल यह है कि क्या ये स्थिति एक बड़े युद्ध में बदल सकती है या फिर कूटनीति के जरिए इसे रोका जा सकेगा। अपनी राय जरूर बताइए, और ऐसे ही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और डिफेंस अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।